हेलो बच्चों, IIT JEE 1998 का ये क्वेश्चन है। ए सॉलिड बॉडी एक्स ऑफ हीट कैपेसिटी सी, हीट कैपेसिटी सी दे रखी है, मतलब m इंटू एस क्या दे रखा है, सी दे रखा है। इज केप्ट इन एन एनवायरमेंट हुज टेम्परेचर इज TA इक्वल टू 300 केल्विन। जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, वो कितना है 300 केल्विन। एट T इक्वल टू 0 द टेम्परेचर ऑफ एक्स इज T0 इक्वल टू 400 केल्विन। जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर क्या है, जो T इक्वल टू 0 पर T0 के बराबर है, और T0 क्या है 400 केल्विन। ठीक है। इज कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एट टाइम T1 इट्स टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 350 केल्विन। तो T इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 400 केल्विन, और टाइम T1 पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो जाता है 350 केल्विन। ठीक है। और हीट कैपेसिटी क्या दे रखी है, सी दे रखी है। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं और T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर क्या है, T इक्वल टू 0 पर 400 केल्विन। इसको कूल किया जाता है तो टेम्परेचर T1 पर टाइम पर क्या हो जाता है 350 केल्विन, और सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करते हैं, T1 को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट एट एनी टाइम T द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल T। किसी भी टाइम T पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लेते हैं कैपिटल T है। तो पावर रेडिएटेड कितना होगा, पावर रेडिएटेड कितना होगा, P इक्वल टू ई ए सिग्मा T पावर 4 माइनस TS पावर 4। ठीक है। स्टीफन लॉ लगाएंगे। अब स्टीफन लॉ को हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है सराउंडिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो P को क्या लिखेंगे, पावर रेडिएटेड। जैसे पावर ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेगी तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डाउन होगा, तो हम क्या लिखेंगे उसको माइनस MS DT ओवर DT। ठीक है। DT क्या है, चेंज इन टेम्परेचर इन DT टाइम। ठीक है। इक्वल टू ई ए सिग्मा, यहाँ पर क्या लगेगा सराउंडिंग टेम्परेचर प्लस डेल्टा T, मतलब कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेल्टा T ज्यादा है सराउंडिंग से। तो T इक्वल टू क्या होगा, TS प्लस डेल्टा T पावर 4 माइनस TS पावर 4। बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है। तो माइनस MS DT ओवर DT ई ए सिग्मा TS पावर 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS पावर 4 माइनस 1। ओके। तो माइनस MS DT ओवर DT इक्वल टू, हम इसको लिख देंगे एग्जैक्ट, और यहाँ पर हम बाइनोमियल लगाएंगे। तो DT डेल्टा T क्या है, बहुत ही कम है TS के कंपेरिजन में, तो पावर आ जाएगी यहाँ पर। तो 1 प्लस 4 डेल्टा T अपॉन TS माइनस 1, 1 से 1 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस MS DT ओवर DT इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा TS पावर 3, एक TS से एक TS कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो TS पावर 3 बचेगा और डेल्टा T। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, DT ओवर DT इक्वल टू माइनस MS को दूसरी तरफ भेज देते हैं, माइनस 4 ई ए सिग्मा TS पावर 3 और T माइनस TS, और नीचे क्या जाएगा ये MS, और T माइनस TS को अपॉन में लेके आएंगे DT के, तो DT इसको हम नीचे लेके आएंगे और इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो DT अपॉन T माइनस TS इक्वल टू माइनस 4 सिग्मा ए TS पावर 3 अपॉन MS, और इंटीग्रेशन ये DT लिखेंगे। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो टाइम जब 0 है तो हमारा टेम्परेचर कितना ऑब्जेक्ट का 400 केल्विन। जब टाइम T1 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाता है 350 केल्विन। अब यहाँ पर इसको बस बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ln T माइनस TS आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इक्वल टू माइनस 4 ई ए सिग्मा TS पावर 3 अपॉन MS, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो T आ जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे T1 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर लिमिट क्या है, नीचे लोअर लिमिट 400 और अपर लिमिट क्या है 350 केल्विन। ओके। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है। तो अपर लिमिट यहाँ पे 350, TS कितना है 300, लोअर लिमिट यहाँ पर 400 और माइनस 300। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो। तो यहाँ पर लिमिट पुट करने के बाद ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया, इक्वल टू माइनस 4 ई ए सिग्मा TS पावर 3 अपॉन MS इंटू T1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 350 माइनस 300 50 आ गया, और 400 माइनस 300 100 आ गया। ठीक है। इक्वल टू माइनस 4 ई ए सिग्मा TS पावर 3 अपॉन MS इंटू T1। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास ln 2 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1/2 आएगा, 2 पावर -1 माइनस आगे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल।
तो यहाँ से हम T1 निकालेंगे। T1 इक्वल टू क्या आएगा, ms अपॉन 4 सिग्मा TS पावर 3 ln 2। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 बना दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, एट टाइम T1, जब टाइम T1 निकल चुका है उसके बाद बॉडी X इज कनेक्टेड टू ए लार्ज बॉडी Y एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA। जो बॉडी X है उसको Y के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट Y का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर के ही बराबर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ही बराबर है, थ्रू ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी K। ऑब्जेक्ट जो रॉड है उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और थर्मल कंडक्टिविटी K है। The heat capacity of Y is so large that any variation in its temperature may be neglected। जो हीट कैपेसिटी है Y की वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज स्मॉल कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ X। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ X एट टाइम T इक्वल टू 3T1। 3T1 टाइम पर हमें ऑब्जेक्ट X का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो सब बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने इक्वेशन 1 बना ली थी पहले। देखो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन, ऑब्जेक्ट X है और ये हमारे पास रॉड को कनेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट Y के साथ। ऑब्जेक्ट Y का टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन, ये इतना ही रहने वाला है सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर, TS के बराबर। ठीक है, TS सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी भी टाइम T पर X का टेम्परेचर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लेट एट एनी टाइम T टेम्परेचर ऑफ X इज कैपिटल T। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, कैपिटल T। अब ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट X है इससे पावर रेडिएटेड होगी, पावर रेडिएटेड भी होगी और कंडक्टिव भी होगी। ठीक है, टोटल पावर जो निकलेगी, पावर रेडिएटेड जो यहाँ से सराउंडिंग में जाएगी, और दूसरी क्या होगी, कंडक्टेड जो इस रॉड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट में जाएगी Y में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पावर रेडिएटेड के अकॉर्डिंग जब पावर बाहर निकलेगी, पावर कंडक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डाउन होगा। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब डाउन होगा तो माइनस MS dt ओवर dt लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो माइनस MS dt ओवर dt इक्वल टू E सिग्मा A। ठीक है, T पावर 4 माइनस TS पावर 4 रेडिएशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, स्टीफन लॉ, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कन्वर्ट करेंगे, प्लस के T माइनस TS अपॉन L, ये कंडक्टिंग वाला फॉर्मूला है पावर का। इसको सॉल्व करते हुए जाना है। तो माइनस MS dt ओवर dt 4। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है, जैसे हमने पहले लिखा था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, वैसे ही इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया 4 सिग्मा AE TS पावर 3 माइन और ब्रैकेट में T माइनस TS। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो ऊपर कुछ पार्ट मैंने पढ़ाया था, बताया था कि स्टीफन से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे किस तरीके से जाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस KA अपॉन L T माइनस TS माइनस एम एस dt ओवर dt, यहाँ से T माइनस TS कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो बचा हुआ एक साथ लिख देंगे 4 सिग्मा AE TS पावर 3 और KA अपॉन L। ओके, उसके बाद T माइनस TS को नीचे लेके जाएंगे इधर, और dt को इधर लेके जाएंगे, और MS को भी इधर लेके जाएंगे माइनस के साथ। तो dt अपॉन T माइनस TS इक्वल टू -1 अपॉन MS। ये जो MS लिखा हुआ माइनस के साथ, इसको अपॉन में लेके आएंगे। उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा कंप्लीट, 4 सिग्मा 4 EA TS पावर 3 प्लस KA अपॉन L, और dt को इधर लेके आएंगे dt। अब इंटीग्रेट करना है। जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम T1 पर कितना था, 350 केल्विन, और 3T1 पर मान लेते हैं T हो जाता है। ठीक है, लिमिट आपको समझ में आ गई होगी। T1 पर कितना टेम्परेचर है, 350 केल्विन, और 3T1 पर टेम्परेचर क्या है, T1। अब इसको सॉल्व करना है, तो ln इसका इंटीग्रेशन T माइनस TS, लिमिट T और लोअर लिमिट 350 -1 अपॉन MS, ये कांस्टेंट ऊपर से चला आ रहा है, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन T आएगा, लिमिट पुट करेंगे 3T1 माइनस T1 तो 2T1 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, लिमिट पुट करते हैं ln T माइनस TS अपॉन 350 माइनस TS इक्वल टू, ये कंप्लीट, इसको MS को अंदर भेजते हैं, MS को अंदर भेजा तो -4 माइनस हो गया 4 सिग्मा EA TS पावर 3 अपॉन MS और KA अपॉन LMS और 2T1।
ओके, तो यहाँ पर लिमिट पुट कर दिए पहले से ही माइनस। अच्छा, इसकी वैल्यू कहाँ से लिखनी है, ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लिखेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखेंगे। इक्वेशन 1 से क्या वैल्यू आई थी, ln2 अपॉन T1, ln2 अपॉन T1 प्लस KA अपॉन LMS और 2T1। इसको सॉल्व करना है, ln ये एग्जैक्ट चलेगा लेफ्ट साइड वाला, माइनस यहाँ पर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ln2 और T1 से भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो T1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और ये वाला और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2KA T1 अपॉन LMS। इसके बाद ln T माइनस 300 अपॉन 350 माइनस 300 क्या आएगा 50, और इस 2 को इसके पावर में लेके जाएंगे, तो ln 4 प्लस 2KA T1 अपॉन LMS। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखो ln को हटाएंगे तो दूसरा जो पावर है, दूसरा टर्म जो है वो ये पावर में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे T माइनस 300 अपॉन 50 इक्वल टू ई पावर में ये कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट रहेगा ई पावर माइनस ln 4 प्लस के माइनस प्लस 2KA T1 अपॉन LMS। ओके, अब बेसिक इसको सॉल्व करना है, तो 50 को इधर भेज देते हैं, 300 को भी प्लस में भेज देंगे, तो T इक्वल टू 300 आ गया, और 50 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 ई पावर, ये मल्टीप्लाई में ऊपर पावर प्लस में है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ई पावर माइनस ln 4 इंटू ई पावर माइनस 2KA T1 अपॉन LMS, ठीक है। तो T इक्वल टू 300 50/4, देखिए 50/4 कैसे आया, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू है 1/4, ओके, इसकी वैल्यू है 1/4, क्योंकि ये पावर जाएगी ऊपर तो -1 बनेगा, तो 4 पावर -1 1/4, और ई पावर ln x क्या होता है, x के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये 1/4 रहेगा, तो 1/4 यहाँ पर आ गया, ई पावर माइनस 2KA T1 अपॉन LMS, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इससे इसको कैंसिल करो, 12.5 आ गया, ई पावर माइनस 2KA T1 अपॉन LMS। अच्छा, MS क्या था, MS क्या था, हीट कैपेसिटी, इसको हम C लिख देंगे, तो T इक्वल टू 300 प्लस 12.5 ई पावर माइनस 2KA T1 अपॉन L इंटू C। तो ये टेम्परेचर होगा ऑब्जेक्ट का 3T1 टाइम के बाद। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।